जी अस्सलाम वालेकुम जी। बैरूत में जो वाक़या रोनुमा हुआ उसमें यकीनी तौर पर हम तमाम लोग उसमें अफसोस का इजहार करते हैं। हर आंख नमनाक है और बिलाशुबा ये एक ऐसा वाक़या हुआ है जो इंसानियत के लिए वाकई बड़ा दर्दनाक है, जो भी इंसानियत रखता है। खैर यहाँ पर आज जो बात करना मतलूब है, हमने उसके मनासिर तो बहुत सारे देखे, तस्वीर वीडियोस देखे, लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहानी शुरू कहाँ से हुई है। तो आज ये खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जितनी भी तहकीकाती कंटेंट है वो मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले जितने भी वीडियोस हैं जिसमें कुछ तहकीकाती बातें हैं या कहानी जहाँ से शुरू होती है वो बातें हम करेंगे तो वो आप तक भी पहुँच सकें। तो जी, बैरूत में जो वाक़या हुआ, अब बज़ाहिर या हम कह सकते हैं कि गोदाम में ये वाक़या रोनुमा हुआ, ये धमाका हुआ, और अभी तौर पर मुबैना तौर पर ये अम्यूनियम नाइट्रेट का गोदाम था जहाँ धमाका हुआ। लेकिन इस कहानी शुरू क्या होते हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि ठीक एक हफ्ता कबल इजराइल ने ये दावा किया था, वहाँ से खबर आई थी कि हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, वो 4 मुजाहिदीन जिन्होंने गोलान से वहाँ पर अटैक किया था इसराइल पर, उन्होंने कहा था कि दरअंदाजी की कोशिश की थी तो उसको नाकाम बनाया था। अच्छा, कश्मीर और इसकी फ़लस्तीन की कहानी काफ़ी मिलती है। वहाँ बातें की हैं कि 4 मुजाहिदीन हिजबुल्लाह के वो पूरे इसराइल पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे, खैर जिन्हें मार गिराया। अब इसका रिएक्शन, इसके पीछे की कहानी ये है कि इससे कुछ रोज़ पहले शाम में एक इसराइली मिसाइल से अटैक हुआ था, और इस अटैक में मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के एक मुजाहिद जो हैं वो हलाक हो गए। अब उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा हुई, रिटेलिएशन, और उसके बाद ये दोबारा जवाब मिला, और उसके बाद इसराइल से जंग जो है उसके लिए कोशिश की जा रही है। 2019 में बड़ी शिद्दत आ गई थी, आपको याद होगा, जब ट्रंप ने गोलान को एक्सेप्ट किया था कि ये इसराइल का हिस्सा है। अब ये तमाम तर सूरत हाल जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अब इतना बड़ा आज एक धमाका हुआ, कल एक धमाका हुआ जिसके मनासिर देखिए, कहाँ दूर उस्तादा उसके शिद्दत महसूस की गई। 240 किलोमीटर दूर जो लोग वहाँ पर साइप्रस में मौजूद थे, उन्होंने इसकी शिद्दत को महसूस किया और वो ये समझे कि शायद ज़लज़ला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़लज़ला नहीं है बल्कि एक धमाका है, ब्लास्ट है। और ये मनासिर शायद हम अब तक फिल्मों में ही देखते आए हैं कि सीरिया में हमें कुछ ऐसी सूरत हाल दिखाई दी है। अच्छा, गोलान की मैं बात कर रहा था। गोलान, वादी गोलान एक ऐसी डिस्प्यूटेड जगह है जो बहुत ही ज़रूरी है शाम के लिए भी और इसराइल के लिए भी। 1967 में इसराइल ने ये इस पर हमला किया, इस पर कब्जा किया। इससे पहले वाज़े रहे कि ये शाम की टेरिटरी थी, वह वादी गोलान, और ये कोई छोटा रकबा नहीं है। 1200 किलोमीटर मुरब्बा ये एरिया है, और पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और खुश्क इलाका है। उस पहाड़ियों की वजह से वहाँ पानी भी जमा होता है, झीलें बनती हैं, तो ये बड़ा इलाका है। इस 1967 से पहले ये दूसरी रुख भी मैं आपको बता दूं कि इसी पहाड़ियों से इसराइल पर अटैक किया जाता था शाम की जानिब से, क्योंकि पहाड़ी लड़ाई के बारे में आप लोग जानते हो कि पहाड़ी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें जो ऊपर होता है वो डोमिनेंट होता है या वो जीत के ज़्यादा करीब होता है, उसके लिए आसान होता है जंग लड़ना। अब यहाँ पर एक दूसरा पहलू सर ये है कि 1967 में जब इसराइल को ये लगा कि यार हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, उन्होंने इस पर कब्जा किया। खैर उसके बाद 1973 में दोबारा शाम से छीनने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के पास वो है, कब्जे में है 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पर दमिश्क है जो शाम का दारुल-हुकूमत है। दारुल-हुकूमत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और जब पहाड़ से वो दमिश्क बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, पूरा वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो शाम को कंट्रोल करना वहाँ से जिसके पास गोलान होगा वो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा आसान है। तो इसी वजह से वो इसराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा पानी का जो ज़ख़ीरा है, इसराइल के लिए तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा गोलान की पहाड़ियों में वाक़ झीलें हैं जिससे वो पानी लेते हैं। तो ये लड़ाई गोलान से शुरू हुई, और उसके बाद वहाँ पर चूँकि लेबनान की भी सरहद लगती है, और इसी वजह से वहाँ से मुबैना तौर पर दरअंदाजी हिजबुल्लाह की होती है, और ये भी लोग लड़ते हैं वहाँ पर जाकर इसको पाने के लिए। अब इसराइल ने वहाँ पर आबादकारी भी शुरू कर दी है गोलान में, ताकि उसको डिक्लेयर किया जा सके कि इसराइली इलाका। तकरीबन 20,000 लोग तो अभी भी वहाँ पर इसराइली मुकीम हैं, शामी भी रहते हैं, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर इसराइली की तादाद, यहूदियों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाए। जिस तरह से आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में जो सूरत हाल पेश करने की कोशिश की जा रही है, तो दरअसल ये वही इसराइली मॉडल है जो कश्मीर में भी लाने की कोशिश की जा रही है। और उस गोलान की पहाड़ियों की लड़ाई थी जो शायद अगर हम इन कड़ियों को मिलाएं
تو وہ اس کے بعد حزب اللہ کی لڑائی، حزب اللہ کی دراندازی، شام میں حزب اللہ کے ایک کارکن کا جاں بحق ہونا، شہید ہونا، ہلاک ہونا، آپ کے اپنے مطابق ہے، جس کو جو مرضی کہیں، تو اس کے بعد وہاں سے اسرائیل کی لڑائی، اور اب ریٹیلیشن کہیں یا کچھ بھی کہہ لیجئے، اتنی بڑی انٹینسٹی کا دھماکہ ہونا، جس پہ لبنان کے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امونیم نائٹریٹ کا اتنا بڑا ذخیرہ یہاں پر پڑا ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اور اس کے بعد اتنا بڑا میسو بلاسٹ ہو۔ خیر، اس کی کہانی تو ضرور سامنے آئے گی کہ آخر یہ حقیقت کیا ہے، لیکن اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس میں اسرائیل کا، حزب اللہ کا کیا رول ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔